टीमा ला दी है मानस पकड़ का डबड़ी बेच का कटड़ी बेच का बाहर जान लग रहे आधे उठा भुखे मरने लग रहे। जब इस देश में जवान नहीं रहेगा जो दूसरे देश ने इस पर हमला कर दिया कड़े तो लड़ाई लड़ाएंगे हम तो 50 साल के लिए मार पता को नहीं बंदूक चाल दी कल ना पता के जुल्मी छीट दे इस बात। मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? हम कांग्रेस की तरफ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला आएगा ही मुख्यमंत्री। क्या कहना? बिल्कुल सही कह रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। उत्तर हरियाणा का एक ही कैंडिडेट है चौधरी रणदीप। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एमएलए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। देखो कहने वाले कहते हैं जितनी मेहनत हमारा रणदीप सिंह जी सुरजेवाला कर रहा है, अरे 10 साल दे दिए उसको। मैं ये कहता हूँ विधायक तो किसी टेम पर जलाल के साथ भी दे। अगर हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सीएम बनते हैं ना तो युवाओं के बारे में वही आगे सोचेंगे। आपको पता ही है बेरोजगारी का क्या हाल है। किसान किसके साथ है? आपकी बात कांग्रेस के साथ है भाई साहब। पूरा हरियाणा के किसानों ने मुंड बना रखा है कि बीजेपी जेजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस का साथ। जैसा कि आज कैथल में जो कांग्रेस की है संदेश यात्रा पहुंच रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया, वो भी आज यहाँ कैथल पहुंच सकते हैं। जिस कलायत में जो संदेश यात्रा है वो एंटर कर गई है और कुछ ही घंटों में वो कैथल एंटर कर जाएगी और यहाँ भाई उदय सिंह का जो किला है यहाँ पर एक जनसभा को जो संबोधित वो तीनों नेता करेंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मूड है और कांग्रेस को ही वोट क्यों। क्या नाम है जी? मेरा नाम इंद्र मुछल है, खुराना मेरा गांव है। क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस का हरियाणा में? बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा विधानसभा में 80 पार लेकर के सरकार बनाएगी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीत करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा पहल करेगा। बात करें लोकसभा चुनाव की, क्योंकि हो सकता है कि दोनों चुनाव इकट्ठे हों, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव होंगे। क्या लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी किसी भी कैंडिडेट को यहां से टिकट दे करके भेजेगा। जनता जनार्दन उस दिन का इंतजार कर रही है। वो उस दिन दिवाली की तरह लोग खुशियां मनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। विधानसभा इलेक्शन में, विधानसभा में भी ऐसे ही एक तरफा माहौल बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा हरियाणा। लेकिन हरियाणा में तो अगर बात करें कांग्रेस में गुटबाजी है। एक बापू बेटा का ग्रुप है, अगर हुड्डा ग्रुप की बात करें, एक एसआर के ग्रुप यानी तिकड़ी का ग्रुप। ऐसा है, ये कोई गुटबाजी नहीं है। एक बाप के 5 बेटे हैं, कोई किसी खेत में काम करता है, कोई किसी खेत में काम करता है, कोई किसी खेत में काम करता है। ये सिर्फ बड़ी वो जो 5-4 चैनल मोदी ने खरीदे हुए हैं उन मीडिया वालों की देन है। ये गुटबाजी का जो बवंडर मचा रखा है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चाहे शैलजा जी है, चाहे किरण जी है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, सब के सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी को जिता करके सब ही अपने अपने इलाके में जाकर के, हर हल्के में जाकर के, हर कांग्रेस का बड़ा लीडर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल विधानसभा से अगर बात करें कितने मजबूत? बहुत अच्छी वोटों से रणदीप सिंह सुरजेवाला सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बहुत अच्छी मार्जिन से यहां से इलेक्शन जीतेंगे। अगर बात करूं भाजपा की, तो भाजपा को कैथल के जो चारों विधानसभा क्षेत्र है फिलहाल शायद कोई कैंडिडेट नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे? भाई भाजपा तो जैसे कि पिछली बार कैथल की सीट मान ले भाई लीलाराम जीत गए। वो कई बार बिल्ली भूखी होती है, वो ऊपर पहले बुढ़िया छींका में रोटी रख देती थी, अगर बिल्ली के भाग में रोटी होती थी वो छींका टूट जाता था। इसी तरह हमारा भाई का भाग था और वो इलेक्शन जीत गए और नहीं कहां रणदीप सिंह सुरजेवाला और कहीं ये बीजेपी। ये तो आपको भी पता है और जनता जनार्दन को भी पता है। बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जनता जनार्दन को बखूबी पता है। क्या नाम है? राजपाल आर्य, गांव के ओढ़क है। क्या कहना है? आज एसआरके की रैली भी है। इसके अलावा अगर बात करूं कांग्रेस की परफॉर्मेंस पूरे हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन की बात करें या फिर विधानसभा इलेक्शन की बात करें, कैसी है? बहुत बढ़िया है जी, एक तरफा लहर है। 10 की 10 सीटें आएंगी कांग्रेस की और हर नेता अपने क्षेत्र में अपने एरिया में मेहनत कर रहा है और आने वाला जो भी चुनाव होगा लोकसभा का वो इतना बढ़िया तरीके से होगा कि 10 की 10 सीटें हम राहुल गांधी की जोड़ी में घेरने का काम करें। बात करते हैं, आपने कहा कि 10 की 10 सीटें जो है राहुल गांधी के पाले में डालने का काम करेंगे, लेकिन
सभी जो कैंडिडेट है, जो नेता है, जो बड़े लीडर हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में आना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहता। इस पर क्या कहना है? ये सर सारा का सारा विपक्ष का एक षड्यंत्र है और विपक्ष के ही जो मोदी मीडिया है वो कर रहा है। आप एक बार टाइम आने दीजिए, जैसे ऊपर का आदेश होगा छोटे से छोटा कैंडिडेट और बड़े से बड़ा वर्कर जिसको भी आप टिकट देंगे वो एक तरफा माहौल ऐसा है। किस चीज पे वोट मांगेगी बीजेपी? महंगाई पे मांगेगी, काम क्या दिखाएंगे? आप कह तो रहे हो कि लड़ना नहीं चाहता, आप ग्राउंड में देखो, ग्राउंड के ऊपर तरह तरह हो रही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके ऊपर लठ ना मारे हो। अरे मास्टरों के ऊपर लठ बजाए, सरपंचों के ऊपर लठ बजाए, मंडियों के ऊपर, हड़तियों के ऊपर इन्होंने ऐसा अपना काला कानून कर रखा। अघोषित इमरजेंसी है श्रीमान। अरे बनी बनाई सरकार को ईडी जैसी ऐसी एजेंसियां छोड़ रखी हैं कि कल को सरकार थी आज वो मुख्यमंत्री अंदर है, परसों वो सरकार थी आज वो मुख्यमंत्री अंदर है। अघोषित इमरजेंसी इस आदमी ने कर रखी है और ये इतना जहर फैला रहा है समाज के अंदर। कभी हिंदू के और मुसलमान की लड़ाई है, कभी जाट नॉन जाट की लड़ाई है। मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? हम कांग्रेस की तरफ। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला आएगा ही मुख्यमंत्री। क्या कहना? बिल्कुल सही कह रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। उत्तर हरियाणा का एक ही कैंडिडेट है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। बिल्कुल। और पहले हम तो एमएलए बना बना के साउथ हरियाणा को दिए कर दे, लेकिन जो है ना अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री देखना चाहता है कैथल का भी सारा। लेकिन ये कहना है कि जो हाईकमान है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। हाँ ये तो है, चलो वहां से आएगा, लेकिन हल्का तो चाहता है, हल्का चाहता है, उत्तर हरियाणा चाहता है। हम एमएलए देंगे, जिता के देंगे सब। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एमएलए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। देखो, कहने वाले कहते हैं जितनी मेहनत हमारा रणदीप सिंह जी सुरजेवाला कर रहा है, अरे 10 साल दे दिए उसको। किसी न किसी की सीट तो उसने भी किसी न किसी को तो उसने भी सीट से हटा करके बैठा था। ये तो कहना मैं ये कहता हूँ विधायक तो किसी टाइम में बजलाल के साथ भी थे, जब हुड्डा जी को बनाया तो हाईकमान की मर्जी है वो किसको बनाता है, और विधायक पार्टी के होते हैं समय आने पर। अगर बात करें ये हरियाणा के इस तरफ की, काफी जन समर्थन जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिल रहा है, काफी नेता जो है जुड़ रहे हैं उनके। देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला कद्दावर नेता है पार्टी के, और पूरा इंडिया में आज इसका नाम है, और इसके साथ कैथल का भी नाम है। इसलिए कैथल की जनता तन मन धन से इसके पीछे खड़ी है। जहां पर इसका पसीना गिरेगा वहां पर हमारा खून बहेगा। गुटबाजी पर क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और दिख भी रहा है कि एक गुटबाजी जो है कांग्रेस में। नहीं, गुटबाजी नहीं होती भाई साहब, ये एक महत्वाकांक्षा होती है इंसान की। हर एक इंसान सोचता है मैं भी कुछ बनूं, वो समय भाग्य की बात है, किसके बाग में क्या आएगा। गुटबाजी कहीं नहीं है। हुड्डा जी अपना अलग हिसाब से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि हुड्डा साहब अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो और रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा या फिर किरण चौधरी ये अपने तरीके से जो चुनाव का प्रचार है वो कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है, मैं गाँव गुणा से। रोहित जी, युवा का क्या मूड है? क्योंकि आप एसआरके की जो रैली है, कांग्रेस पार्टी की जो रैली है उसमें आए हैं, लेकिन क्या लगता है हरियाणा के लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का क्या लगता है? युवा साथी हैं वो सभी हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को सीएम देखना चाहते हैं। अगर हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सीएम बनते हैं ना, तो युवाओं के बारे में वही आगे सोचेंगे। आपको पता ही है बेरोजगारी का क्या हाल है, तो हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ही युवाओं की आवाज बनेंगे, और वो युवाओं की आवाज उठा के आगे तभी लोगों को रोजगार मिलेगा ना, युवा साथियों को। युवा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी, वो भी तो काम कर रहे हैं ना, पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं वो भी। तो हम ये तो कह नहीं रहे कि वो युवा नहीं है, तो हमारे नेता को भी हम तो सीएम देखना चाहते हैं ना, तभी युवाओं के लिए काम करेंगे, और युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। युवाओं की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा भाजपा भी, या फिर बात करें जेजेपी सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। नहीं, हमारे साथ भी तो युवा साथी जुड़े हुए हैं। उन पर क्या कहना? उन पर तो ये कहना, वो रोजगार तो नहीं दे रहे युवाओं को, जोड़ने का क्या बनता है? युवाओं को तो जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन रोजगार तो नहीं दे रहे ना। बात तो युवाओं को रोजगार ही की है। जेजेपी की कोई सीट नहीं आएगी, क्योंकि जेजेपी रोजगार नहीं दे रही। बीजेपी ने और जेजेपी ने रोजगार खा लिए, युवाओं पे भ्रष्टाचार होने लग रहा है, किसी भी युवा साथी को रोजगार नहीं मिल रहा। एक कौशल रोजगार चला दिया, क्या है कौशल रोजगार? बताओ क्या है कौशल रोजगार? किसी को कोई पक्की नौकरी नहीं देने लग रहे, उनका कुछ नहीं है। ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी इसका लेना देना नहीं है।
तो पता क्या, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नेता सीएम बनेंगे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, और युवाओं की आवाज उठाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कहना है? कोष क्या नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत संधू है, भारत किसान यूनियन चड्डोनी युवा जिला अध्यक्ष। अब किसान किसके साथ आपकी बात? किसान सा कांग्रेस के साथ है भाई साहब। पूरा हरियाणा के किसानों ने मूड बना रखा है कि बीजेपी जेजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। क्या कहना है जी, क्या नाम है? निहाल सिंह है सर। क्या कहना है? आज रैली है, इसके अलावा बात करें तो हरियाणा के लोगों का मूड क्या है? हरियाणा के लोगों का मूड यह है, बीजेपी से तंग आकर के बहुत दुखी हो चुके हैं सभी, अब कांग्रेस को लेना चाहते हैं सभी। सबका यही विचार है, भाई कांग्रेस लाओ, इसको भाजपा को बजाओ। तो जेजेपी की बात कर रहे थे ना भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ चाचा भतीजा, विधानसभा की कार्रवाई आप उठा के देख लो, उस भ्रष्टाचार के ऊपर चाचा और भतीजा आप सब जानते हैं बुरी तरह लड़ रहे हैं वो, और विधानसभा में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है तूने हरियाणा लूट के खा लिया, वो सफाई दे रहा है। जेजेपी का तो वैसे ही सफाया हो गया है, उसके परिवार ने ही सफाया कर दिया, हमारी और आपकी जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि कला जो है कांग्रेस में है, लेकिन वहां उचाना में तो भाजपा जेजेपी लड़ रहे हैं। नहीं देखो, कहला कौन कह रहा है कांग्रेस के अंदर है भाई साहब, सारे मिल करके पूरे हरियाणा के अंदर यात्रा कर रहे हैं, पूरे हरियाणा। और पहली तो बात मैं कहता हूँ कैथल को लेकर के देख लो आप, हरियाणा को तो छोड़ो, आप किसी भी गली में जाओ, जो रणदीप सिंह ने काम किए थे वो काम हुए हैं क्या? बाट देख रही है पूरी जनता भी, किसी भी तरीके से आओ भी बंदा। कांग्रेस को छोड़ के जो भी वोट जाएगा ना बीजेपी जाएगा, चाहे जेजेपी पे जाओ चाहे वो इनलो वाले पे जाओ, वो लास्ट में बीजेपी पे जाना होता है वोट। अरे ये पीछे इतिहास रहा है हरियाणा का, यही देखने को मिला है। जनता ने जिसके ऊपर भी विश्वास दिला के वोट दिया ना बीजेपी के खिलाफ, वो वोट लास्ट में बीजेपी की जड़ में जाके बैठा, बीजेपी की सरकार बनवाया। और अगर मैं एक पढ़े लिखे युवा की तरह मैं बात करूं, जैसे आप युवाओं के बारे में पूछ रहे थे, आज के हालात ये है भाई साहब, आपने सुना होगा। आप युवा नेता है, हमें पता। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ भाई साहब। मैं मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से भावनाओं से जुड़ रहा हूँ, मैं एक जनरल वोटर हूँ। मेरे एक मानना है, अभी पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने हरियाणा में आई है, कितने बच्चे बाहर जाने का रास्ता अपनाने लगे। अब रोजगार नहीं उपलब्ध करवा रहे तो मजबूरी में एक एक बच्चा है आपके घर में, और वही बच्चा आपने बाहर भेजना पड़ रहा है। आप कितना कंपटीशन लड़ोगे? 95% नंबर से ऊपर अगर आप पहले 5% में आते हो तो आपको कुछ IIT में या MBBS में आपका स्कोप है, रोजगार नहीं है। अब आपने कहा कौशल रोजगार, कौशल रोजगार तो इतना बड़ा शोषण है इस देश में भाई। युवा ना तो कोई दूसरा काम धंधा कर सकता, ना अपनी सेविंग कर सकता, वो क्या तो खाएगा और क्या परिवार पालेगा और क्या वो अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब ये बहुत गहरा मुद्दा है। समझदार बंदे को अब कांग्रेस की तरफ झुक जाना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबका तालमेल बना के चलती है। क्या क्या कहना है, कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस से 36 बिरादरी को लेकर के चलने का दम और खम रखती है, जातिवाद के विरोध करती है, जातिवाद का। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। इस सरकार के अंदर जोड़ी पाड़ दी देश की, कोई इलाज नहीं रहा, बेकदरी कर दी सही मानस की। किसने पाड़ दी जोड़ी? जोड़ी इस सरकार ने पाड़ दी बेजी पे ना, धरती में ला दिए मानस पकड़ का, डबड़ी बेच का, कटड़ी बेच का बाहर जान लग रहे, आधे उठा भूखे मरने लग रहे। जब इस देश में जवान नहीं रहेगा, जो दूसरे देश ने इस पर हमला कर दिया, कड़े तो लड़ाई लड़ेंगे हम तो 50 साल के लिए। मार पतों को नहीं बंदूक चाल दी, कल ने पता के जुल्मी छीट दे इस बात की। लेकिन युवाओं के भविष्य के बारे में जो आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक आवाज उठाई, एक आगाज कराया बात का कि बेरोजगारी भ्रष्टाचारी के खिलाफ के पेपर के अंदर कितने पेपर लीक हुए। सीएम किसे देखना चाहते हैं? सीएम आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखना चाहते हैं। क्या नाम है? रामचंद्र मलिक। क्या कहना है? बस यही है कि कांग्रेस का ही है इस बार तो हिसाब। क्या नाम है? ईश्वर है जी, गांव दुंदरेड़ी, जिला कैथल। क्या कहना है, इस विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? कांग्रेस की MP में 300 पार सीट होंगी, और हरियाणा की जैसे बीजेपी कहती थी 75 पार सीट होंगी। कैसे होंगी? गांव के लोग जमीन बेच बेच कर विदेशों में जा रहे हैं, नौकरी वो पैसा नहीं रहा। या क्या छेड़ी है कौशल योजना, अगली सरकार आई कौशल में करा 10-12 हजार की नौकरी है। बेरोजगार इस शहर में 105 आईलेट खुल गए हैं, इस गांव में कोई आईलेट नहीं था। इस शहर के अंदर आज
यहाँ हाईलाइट पेवा और चीका में हुआ करते, इस शहर में भी हाईलाइट 105 करीब होंगे। बिल्कुल सानी साहब, क्या जी, एक महंगाई की बार हर जाति पे महंगाई की बार पड़ी है। इस बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार का सीएम किसे देखना चाहते हैं? सीएम रणदीप सिंह हो गए। सुनो बात, ऐसा ये वो अंग्रेजों वाली नीति है, डिवाइड एंड रूल, हर जाति को फूट डालो राज करो, ऐसा काम अंग्रेजों का था। ये वो है थोथा चढ़ा बाजा गाना, कहने में तो कुछ और है। इतनी योजना तैयार करी है, जोड़े बरबर कागजात ठाए फिर लोग, कोई किसी योजना किसी को फायदा नहीं है। महंगाई की सबसे बड़ी मार है, एक नौकरी की सबसे बड़ी तकलीफ है। मेरे गांव दुंदेड़ी के कम से कम 60 से भी ज्यादा बाहर चले गए 10 साल में। युवा लोग नौकरी नहीं मिली बीजेपी में 10 साल में, मेरे गांव दुंदेड़ी से बिल्कुल 60 पार हो गए। बिल्कुल इनका कहना कि सबसे बड़ी टीस ये है कि जो युवा है वो बाहर जा रहा है। सानी साहब, क्या कहना है, हरियाणा में किसकी सरकार आ सकती है? विधानसभा की बात करें या फिर हम बात करें हरियाणा लोकसभा में कितना योगदान देगा? सर ऐसा है, मैं तो मोदी लहर देखना चाहता हूँ, मगर बेल्ट पेपर से इसको दिखा देंगे वे कैसे बेल्ट पेपर से ये जीत सकता है, ये ईवीएम से जीत सकता है। वोट पाओ किसी को, ये बीजेपी को जाता है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? 15-15 लाख कहाँ गए? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, 56 किलो RDX कहाँ आया? 72 सैनिकों को मरवा दिया आपने पुलवामा में, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? डूब नहीं मरती ये बीजेपी RSS सरकार। मैं कहता डूब मरो, मैं देखना चाहता हूँ मोदी की अपना लहर, मगर बेल्ट में यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम की बजाय जो इलेक्शन है वो बेल्ट पेपर से होने। यू आर राइट सर, आई एम एग्री विद यू। मैं कहता हूँ ईवीएम की बजाय बेल्ट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उसके बाद लहर देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल लहर देखना चाहता हूँ। ये अगर एक सीट भी जीत जाए तो आपको याद होगा सर, कभी लोकसभा में 2 सीटें हुआ करती थी बीजेपी की, ये क्यों आए? लेकिन ईवीएम तो लाने वाली ही कांग्रेस सरकार है। सर सुन तो लो, लाए तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए थे। हमने तो आम आदमी को एक ऐसा परिपक्व बनाना चाहते थे। मनरेगा की सरकार चलाई, मनरेगा देने वाले, मनरेगा की सरकार को नहीं देने वाले, ना नौकरी देने वाले, ना मनरेगा के तहत को काम देने वाले। अगर मेरी बात सुनो सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार जी, झूठ बोलना बंद कर दो। 2014 के बाद राम नहीं आए, 2014 से पहले भी राम थे, और राम मंदिर ये आज का नहीं बना। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के हैं वो ये कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने ये राम मंदिर बनवाना चाहता, राम मंदिर का ताला तभी टूटा था और राम मंदिर को वो बनवाना चाहते थे। मगर एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं जिले का प्रेस प्रवक्ता हूँ, वो कहना चाहता हूँ जब मस्जिद गिर गई उससे 3 किलोमीटर आगे अयोध्या में राम मंदिर बनाने का क्या औचित्य है? बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि लगातार जो मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर ये कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अलग अलग मुद्दे गिनवाए हैं। एक कार्यकर्ता जो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन बैलेट पेपर से हो तो वो उसी में मोदी की लहर देखना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से युवा अपनी जमीन बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर विदेशों की ओर रुख कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टीस है इनके मन में, युवाओं के मन में भी, और जो युवा है उनके अभिभावक है उनके मन में भी। तो आज यहाँ पर अगर हम बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी यहाँ पर रैली करेंगे और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि वो अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कैथल से वीरेंद्र पुरी, हरियाणा तक।